चीयर्स मेरे दोस्त की पहली शादी के लिए। टू राम एंड प्रिया। शादी मेरी और मुझे भूखा रख रहा। तुमने कुछ कहा राम? नहीं, कुछ नहीं, प्लीज कैरी ऑन। योर फेवरेट बटर चिकन। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। आई एम श्योर क्या बनाओगे? क्या चिकन है यार, इट्स यमी। थैंक यू। क्या हुआ राम, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? प्लीज हेल्प योरसेल्फ। अरे वाह, लगता है डाइटिंग वाली बात दोनों भूल गए हैं, या फिर शायद दोनों मजाक कर रहे थे उस वक्त। क्या फर्क पड़ता है राम कपूर, चिकन पड़ा है तेरे सामने, टूट पड़। ओए, ये क्या कर रहे हो? ये सब खाना तुम्हारे लिए नहीं है। तो मैं क्या खा रहा हूँ? तुम्हारे लिए स्पेशल खाना है। विक्रम, हाँ, 1 मिनट। सैलेड। ये घास फूस नहीं खाने वाला हूँ मैं, इससे ज्यादा अच्छा तो भूखा रहना है। ए, नाटक मत करो फैटी। यार ये देखो तुम डाइट पर हो, चुपचाप पे खाओ। अगर पहले से किया होता ना तो अब तक तो ऋतिक रोशन जैसे फिट और फाइन होते। नहीं बनना है मुझे ऋतिक रोशन, मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। इफ पीपल वांट टू एक्सेप्ट इट, इट्स देयर प्रॉब्लम। और जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वो कौन सी करीना कपूर है? यार राम तो इतना भड़क क्यों रहा है? देख, कुछ ही दिनों की बात है, डाइटिंग कर ले यार। अभी शादी तक तेरा थोड़ा वेट कम हो जाएगा, यू लुक गुड यार। देख, आई प्रॉमिस, उसके बाद मैं तेरे को तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में ले आकर तेरी फेवरेट चिकन डिश खिलाऊं, पक्का। लेकिन फिलहाल ना डाइट शुरू है और तुमको यही खाना पड़ेगा, तो खाओ। वैसे अगर तुम्हें सैलेड पसंद नहीं आ रहा हो तो नो प्रॉब्लम, ऑप्शन है सूप, वेजिटेबल क्लियर सूप। हैप्पी ना? मम्मी, राम अंकल हमसे चोरी छुपे चिकन मांग रहे हैं। राम, कुछ राम। मैं खा गुड, कीप इट अप। ये लड़की अपेक्षा शादी में घुसकर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगी, यही सोचकर तो आई है यहाँ पर। ओ स्वीटी, वरी नॉट। और मैंने भी ऐसी सिक्योरिटी टाइट की है ना कि वो कुड़ी तो क्या, कोई चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। भैया, अपेक्षा नाम है उस लड़की का। अगर उसने एक बार डिसाइड कर लिया कि उसको शादी में घुसना है तो दुनिया भर की सिक्योरिटी उसे नहीं रोक पाएगी। हम इस लड़की के मामले में रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। हमारी एक जरा सी भूल और ये लड़की हमारे सारे अरमानों पे पानी फेर देगी। भैया, हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारी रस्में घर के बजाय कहीं और जाके कर। I mean, कोई हॉल वॉल बुक कर, कोई ऐसा हॉल जहां ये लड़की ना पहुंच पाए। वो स्वीटी, तू वो अपने दिल और दिमाग पे इतनी टेंशन मत ले। और मैं हूं ना। भैया, आप कुछ भी कर लो, लेकिन घर में ये सारी रस्में रखना, इसमें एक रिस्क फैक्टर तो है ना। इससे तो बहुत अच्छा होगा अगर हम राम को घर से दूर ले जाएं, बहुत दूर, इतना दूर कि जिस जगह के बारे में इस लड़की को भनक तक ना लग पाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बोले कोई ब्याह कोई टिम्बकटू में करवाना है यार? हाँ? अरे मिठाइयाँ तो इंदौर की शान है, शान। अरे वहाँ की बनी हुई इमरती और राजभोग ये जो पंजाबी लोग चखेंगे ना तो वहाँ की लस्सी वस्सी भूल जाएंगे एकदम। तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? सुन रही हूँ मम्मा।
अरे क्या खाक सुन रही है? और सुनने का फायदा भी क्या है? 5 मिनट पहले कही हुई बात तू भूल जाती है। अरे तू बुढ़ी हो गई है, बुढ़ी। प्रिया से ही कह के देखती हूँ, वही कुछ करेगी। प्रिया बेटा। हाँ नानी। बेटा ये फोन छोड़ और इधर आ जरा। हाँ आई नानी। हाँ उस आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके। हाँ नानी। देख बेटा, संगीत और मेहंदी में जो मिठाई बनेगी ना, वो पूरी तरह से इंदौरी स्टाइल की होनी चाहिए, एकदम 100% इंदौरी स्टाइल। और हाँ, खासकर राजभोग और इमरती। हाँ नानी मुझे पता है, मैं अभी अभी ना केटरर से ही बात करी थी और यही दोनों मिठाइयाँ मैंने ऑर्डर कर दी, आप चिंता मत करो। ठीक है बेटा, जा जा अपना काम कर। हेलो। देखा कितनी फास्ट है मेरी बेटी, ये चुटकियों में काम करती है, चुटकियों में। माँ आपने बुलाया? कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। देखो कल तुम्हारी और नाच की मेहंदी की रस्म है ना? एक मिनट माँ, जहाँ तक छोटी की मेहंदी की बात है, आप मुझे बता दीजिए, मैं सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगा, लेकिन मुझे प्लीज इस सब में मत घसीटिए। बोले और राम ये क्या बात कर रहा है? ओ यू ऑल्सो गेटिंग मैरिड? फिर नताशा की शादी की जो रस्में है ना, सेम टू सेम तेरी शादी की भी वैसी रस्में होंगी। वो ब्याह का मामला है, सब कुछ सिस्टम से होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ मामा जी, लेकिन हर रस्म अलग अलग तौर पे मनाना जरूरी है। मतलब जहाँ पर छोटी की मेहंदी हो रही है, वहां पर प्रिया मेहंदी क्यों नहीं लगा सकती? राम, इस घर में 2-2 शादियां हो रही हैं और दोनों शादियों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है जो उन्हें मिलनी चाहिए। और मेहंदी लगवाना तो हमारी परंपरा है, हमें इसे निभाना पड़ेगा। लेकिन माँ। राम, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम प्रिया के साथ नाइंसाफी कर रहे? अरे उस लड़की के अपने भी कुछ अरमान होंगे, कुछ सपने होंगे। उसकी सारी फैमिली एंड स्पेशली कार्तिक, क्या कार्तिक नहीं चाहेगा कि उसकी बहन की मेहंदी धूमधाम से हो और तुम अचानक ना कर दोगे? कितना बुरा लगेगा कार्तिक को, और हर्ट कौन होगी? हमारी नट्स। बस खत्म। राम देखो, इन दोनों शादियों को लेकर इस घर में पहले ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बस इनफ। ओ स्वीटी, तू शर्माओं को छोड़ और राम पुत्र तू अपनी दादी के बारे में सोच। जब तेरी दादी को ये पता चलेगा कि तू मेहंदी और संगीत की रस्म नहीं कर रहा है, तो वो पूरा घर सर पे उठा लेगी। यहाँ कुश्ती का अखाड़ा खुल जाएगा। भैया प्लीज, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। ओ स्वीटी, आई एम सीरियस, ब्लडी सीरियस। राम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, और एक ऐसा आइडिया जिससे तुम जो कह रहे हो वो भी हो जाएगा और हम जो चाहते हैं वो भी हो जाएगा। क्या? क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि तुम दोनों जोड़ियों की मेहंदी और संगीत की रस्में एक ही जगह एक ही वक्त पर करें। ओ वाह भाई वाह, वाह। वैसे भी दोनों शादियों के मुहूर्त अलग अलग हैं, दोनों शादियों की जगहें अलग अलग हैं। अब इतने सारे मेहमानों ने आना है, इतने सारे मेहमान दोनों शादियों में एक साथ पहुंच पाएंगे भी या नहीं, वी नॉट श्योर। अब इन रस्मों के बहाने से मेहमान पहुंच जाएंगे दोनों शादियों में एक साथ। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया। ठीक है, फाइनल। सारी रस्में एक साथ होंगी एक ही जगह पर, है ना? वाह जी, क्या आइडिया है। ठीक है माँ, जैसे आप दोनों को सही लगे आप करवा दीजिए। लेकिन मैं इस वक्त काफी थक गया हूँ, किसी को फोन करके इन्फॉर्म नहीं करना चाहता, तो आप दोनों प्लीज सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं जाके सोना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, देखा भैया, कितना खर्चा बचा लिया मैंने। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। ओ किलिंग 2 birds with 1 stone। यस। एक पे एक फ्री। हाँ, स्वीटी तू बिल्कुल मेरे जैसे सोचने लगी। देखना जल्दी तेरे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। अरे चमकी वो नल बंद रखना। पापा आप अभी तक ये सब करें, छोड़िए उसे। अरे हो गया बेटा, बस प्लीज पापा, इतनी रात हो गई है, छोड़िए ये सब। ओ प्रिया, ये किसका फोन है? हेलो। हेलो जी, नमस्कार सुधीर जी, मैं निहारिका बोल रही हूँ।
हाँ निहारिका जी, कहिए कैसे याद किया? बस ऐसे ही मेरे मन में एक ख्याल आया था तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। ऑफ कोर्स अगर आप लोग माइंड ना करें तो। हाँ हाँ कहिए ना। दरअसल सुधीर जी, इन दोनों जोड़ियों की शादियों के मुहूर्त अलग अलग हैं, शादियां अलग अलग जगहों पर हो रही हैं, तो मैं और राम ये सोच रहे थे कि क्यों ना दोनों जोड़ियों का संगीत और मेहंदी एक साथ एक जगह पर कर दिया जाए। इससे देखिए मेल जोल बढ़ेगा, बातचीत बढ़ेगी और दोनों फैमिलीज को एक दूसरे को जानने बूझने का मौका भी एक बार फिर से मिलेगा। What do you think? हाँ जी, आइडिया तो बुरा नहीं है, जरा इन लोगों से बात कर लेता हूँ। हाँ जी जरूर। हाँ शिप्रा सुनो, निहारिका जी का फोन है और वो कह रही है कि दोनों जोड़ियों की मेहंदी और संगीत की रस्म एक ही जगह पे कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें सोचने की क्या बात है, उसे हाँ बोल दीजिए ना। अच्छा ठीक। अच्छा रुक लाइए मैं बात करूं। हाँ कर। हेलो, हाँ निहारिका जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली जी। हाँ जी, जब दोनों रस्में एक साथ होंगी तो मजा और बढ़ जाएगा रिश्ते का। ओके तो फिर बात तय रही। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके बाय। ओह गॉड, इन मिडिल क्लास लोगों के साथ डील करना, पता नहीं मैं कैसे झेल पाऊंगी इन जाहिल लोग। यू आर ब्रेव सिस्टर। थैंक यू। लीजिए जी, हो गई बात पक्की। अब तो रस्मों का मजा ही कुछ और होगा। कपूर खानदान के साथ मलाई संगीत और मेहंदी। मुझे तो ये सोचकर अभी से कुछ हो रहा है, सच कह रही हूँ। बात ही कुछ और है, ठाठ ही कुछ और है। देखने वाले देखते रह जाएंगे, उनकी 10 उंगलियां वो मुंह में दबा कर रह जाएंगे। हाँ, और वो इंदौर वाले मेहमान, वो जब इंदौर वापस जाएंगे ना तो हमारे बच्चों की शादी का तो डंका पीटेंगे। मैं सबको खुशखबरी सुना कर आती हूँ, ठीक है? सुषमा भाभी सुषमा भाभी। तेरी माँ भी ना बेटा। मैंने आपसे कहा था ना पापा, सब ठीक हो जाएगा। हो गया ना ठीक। बहुत भूख लगी है यार, ऐसा ही खा लेता हूँ। खाना गर्म होने का टाइम किसके पास है, बहुत भूख लगी है यार। दादी आप। मेरे पुत्र की आहट मैं नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा? की गल है पुत्र, तू ठंडा खाना क्यों खा रहे है? दादी वो बहुत भूख लगी थी। अरे मेरे होते हुए तुझे ठंडा खाना खाना पड़ेगा। रुक, तेरे लिए ना मैंने पराठे निकाल के रखे हैं, मैं गरम करके लाती हूँ। हाँ ये हुई ना बात दादी, थैंक यू दादी। अरे पुत्र, तूने आज खाना क्यों नहीं खाया? विक्रम और नेहा मेरे से डाइटिंग करवा रहे। क्या कपूरों से डाइटिंग करवा रहे हैं? पागल हो गए क्या वो? लोग ना जीने के लिए खाते हैं, पर हम कपूर ना खाने के लिए जीते हैं। अरे अगर हम खाना छोड़ देंगे ना तो खाने को भी अच्छा नहीं लगेगा। दादी खाना लाइए ना प्लीज, बहुत भूख लगी है। बेचारा मेरा पुत्र, एक दिन खाना नहीं खाया तो 5 किलो वजन कम हो गया है। वैसे ये डाइटिंग वो किस खुशी में करवा रहा है? वो शादी है ना इसलिए। शादी तो घर और खानदान देख के होती है, वजन देख के थोड़ी ना होती है। खा पुत्र। अगर बात वजन की है ना तो मेरे को ना तेरी बीवी पर इतराज है। अरे कुड़ी तो इतनी सी है, लगता है कि तेज हवा आएगी ना उसको उड़ाकर लेकर चली जाएगी। वो नॉनवेज नहीं खाते ना वो लोग, इसलिए। अरे यही तो मार खा गया इंडिया। एक बार तेरी बीवी को आने दे, उसको ना मैं घी शी खिला कर ना हट्टा कट्टा बना दूंगी। अचार दीजिए ना प्लीज। हाँ दे दिया, अचार दे दिए, ले आने फटाफट, ले आने फटाफट, ले आने। आयशा, आयशा, मुझे बेटा तुझसे एक बात करनी है। क्या कर रहे
रही हूँ माँ। मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है बेटा। क्या? बेटा बात ये है कि मेरी एक बात है ना, तू प्रिया से कर दे। किस बारे में? अरे किस बारे में क्या, मेरा मतलब है, ओहो, मैं कैसे समझाऊं। अच्छा देख देख, मैं और तू दोनों फैशन वर्ल्ड से हैं ना बेटा, है ना। और जब जब तू पहला कदम वहां रखने वाली थी, तब मैंने तुझे कुछ टिप्स दी थी, है? कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और वहाँ किस किस तरह के लोग होंगे और उनके साथ बेटा तुझे कैसे डील करनी है, ये सब बताया था ना मैंने तुझे, याद है? पर माँ वो सब जाकर दी को क्यों बोलना है? अरे मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तू ऐसे कैसे जाके बोल दे बेटा, इन बातों को तू कुछ अलग ढंग से भी बोल सकती है ना। देख अब वो भी नई दुनिया में कदम रख रही है, हाँ? तो 4 बातें उसे भी समझनी तो पड़ेंगी ना। समझ रही है ना तू? पर माँ दी को समझाने की जरूरत नहीं है, वो सब जानती है। अरे वो क्या जानती है, कुछ भी नहीं जानती है। वो क्या है, बस गृहस्थी और कोचिंग क्लासेस, इसके अलावा दुनिया में और बाहर क्या होता है और क्या 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 करना चाहिए, क्या लोग करते हैं, उसे कुछ भी नहीं पता है। क्या कह रही हो माँ? तुम जानती हो दुनियादारी में ना दी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। तुमने देखा नहीं है, कहीं कुछ भी गड़बड़ होती है सबसे पहले दी जाती है लड़ने। बस यही तो प्रॉब्लम है। अब चीजें इतनी इजी, इतनी ठीक होती तो कहना ही क्या था। चीजें बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब शादी के बाद उसके सामने डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी और वो कैसे? क्या सिचुएशन? ओह भगवान ने तुझे शक्ल के साथ थोड़ी अक्ल भी दे दी होती तो ये सिचुएशन है ना सुलझ जाती। तुझे कैसे समझाऊं? देख बेटा, अब प्रिया शादी कर रही है, हाँ? उसकी घर गृहस्थी होगी, पति होगा, पति। हाँ, तो घर गृहस्थी के अलावा बेटा पति पत्नी के रिश्ते में कुछ और भी जरूरतें होती है ना बेटा, तू समझ रही है ना? बेटा मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरी प्रिया उन जरूरतों को पूरा करने में कमी न रह जाए बेटा। तो समझ रही है? मैं समझ रही हूँ माँ, पर दी से ना ये सारी बातें जाकर मैं नहीं करूँ। अरे तो कौन करेगा? हाँ कौन करेगा तू बता। मैं क्यों करूँ? बेटा बात ये है कि मेरे और प्रिया के बीच में अगर एज डिफरेंस ज्यादा होता ना, तो मैं उसे माँ की तरह समझा सकती थी। लेकिन बेटा अब ऐसे फ्रेंडली तो है, लेकिन बेटा इतनी फ्रैंकनेस नहीं हम दोनों के बीच में, इतने फ्री नहीं है, इसलिए बेटा मुझे बड़ी ऑकवर्डनेस लग रही है। तू समझा देना उसे। मैं नहीं करूंगी, सॉरी। तो कौन करेगा? कौन करेगा ये काम? मैं क्यों करूं? तूने आज तक शादी का काम किया ही क्या है? अरे जिसकी शादी है वो बेचारी एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ती भागती फिरती है, और तू पूरा टाइम फोन से चिपकी रहती है या नेल पेंट लगाती रहती है। ये काम तुझे ही करना। मैं नहीं करूंगी। तो मैं कह रही हूँ ये काम तो चलती है। चल मैं कह रही हूँ चल। माँ मैं तो नहीं। बस और कुछ दिन, फिर तुझे ये सब कुछ समेटकर कहीं और ही चले जाना है प्रिया। जो कल तक अपनों से भी अपना था, तेरा वही कमरा अब पराया होने वाला है। पता नहीं कैसे कर पाऊंगी ये सब। 30 साल की यादों को बस एक सूटकेस में रखकर कहीं और चले जाना बहुत मुश्किल है। दी, हाँ क्या? दी वो मुझे ना आपसे बात करनी। क्या बात? बोल ना। बहुत जरूरी बात है, शादी के बारे में। शादी के बारे में? शादी के बारे में क्या बात करनी है? किसी ने कुछ कैंसिल तो नहीं कर दिया? डेकोरेशन वाला है ना? नहीं तो हाँ, वो एसी वाले ने एसी कम कर। आई नो, वो केटरर ना, उसने डिस्काउंट कैंसिल कर दिया ना। मुझे फोन लगा के दे, मेरा फोन। एक मिनट रिलैक्स। हाँ वो मैं बात करती हूँ ना। रिलैक्स। हाँ क्या? वो नहीं है, शादी के पहले वाली कोई बात नहीं है, शादी के बाद वाली बात। शादी के? ओहो, गृह प्रवेश। एग्जैक्टली, वही उसके। तू उसकी चिंता मत कर, वो सारी तैयारी मैंने करके रखी।
वो चावल वाला कलश और पूजा की थाली। नताशा आएगी ना तो उसके गृह प्रवेश की सारी तैयारी करके रखी। नताशा नहीं दी, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। वो गृह प्रवेश के बाद भी कुछ होता है ना। अरे आयशा, मेरे गृह प्रवेश की चिंता तुझे क्यों हो रही है? वो लोग करेंगे ना। और फिर एक मिनट, गृह प्रवेश के बाद डोंट टेल मी कि नानी ने फिर से कोई रस्म बताई है। देख, अगर तू यहाँ इसलिए आई है ना कि मैं मिस्टर कपूर को फोन करके रिक्वेस्ट करूँ कि एक और रस्म करनी है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। डोंट वेस्ट माय टाइम, जस्ट गो। इससे तो कुछ होने वाला नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये लड़की भी ना। अब प्रिया बेटा, वो क्या? आयशा, जरा वो मेरा सामान लाके देना वहां से। वो तुझसे एक बात करनी है मुझे। हाँ तो बोलो ना। बेटा वो माँ, ये क्या तुम्हारी भी गाड़ी आयशा की तरह वो पे अटक गई है? अरे आगे भी तो बोलो। बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। वो तेरी शादी होने वाली है ना। क्या बात कर रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे कोई नई बात बताओ। अरे तू सुनेगी भी कि नहीं सुनेगी? एक तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है और ऊपर से तू मेरी हर बात पे टोक देती है। अच्छा बोलो। देख बेटा, अब शादी के बाद तेरी दुनिया बदलने वाली है, हा? तेरी जिम्मेदारियां बदलेंगी। तुझे अपने ससुराल वालों को और अपने पति को खुश रखना होगा। इसके लिए थोड़ा बहुत तो बेटा वो। एक मिनट, मैं चिकन फिर भी नहीं बनाऊंगी। चाहे कुछ हो जाए, मैं चिकन नहीं बनाऊंगी। अरे तो कौन बेवकूफ तुझे चिकन बनाने के लिए कह रहा है? जब देखो तब किचन और खाना वाना। इससे आगे जाकर तू कुछ सोचती है कि नहीं सोचती है? अरे क्या सोचूं? अच्छा, बड़ी मुश्किल है। और आप मुझे बोल रहे थे समझाने के लिए। क्या बातें कर रही हो तुम दोनों यहाँ पे? तू इस पर ध्यान मत दे, जो मैं कह रही हूँ वो सुन। अच्छा तू ये बता, तू फिल्में देखती है ना? हाँ? और वो जो फिल्मों में होता है ना शादी के बाद, रुकमणी शादी के बाद क्या क्या हुआ? तुझे भी कुछ वो फेंक क्या है? माँ देखो, ना मैं फिल्मी हूँ ना मिस्टर कपूर फिल्मी है, इसलिए ये जो फिल्मों में होता है ना, वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं होने वाला। सो रिलैक्स। बड़ी कौन है, तू है कि मैं हूँ? तो मेरा कहना मान, एक लड़की के लिए शादी के बाद फिल्मी होना बहुत जरूरी है। हाँ, पति को अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि शादी के बाद वहां जाकर मैं मिस्टर कपूर के सामने फिल्मी हीरोइन की तरह नाच गाना करूं? नो वे। तुझे नाचने गाने के लिए कह कौन रहा है? अच्छा, एक काम कर, तू है ना वो नई फिल्मों की तरफ मत जा, तू पुरानी फिल्मों की तरफ चली जा। हाँ, पुरानी फिल्में। भंवरा। कहाँ है? आयशा, मैं तुझे हमेशा बोलती हूँ ना, खिड़की दरवाजे बंद रखा कर। तुझे समझ में नहीं आता? अभी कान में घुस जाएगा ना तो सारे काम छोड़ के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे मैं कान में घुसने वाले भंवरे की बात कौन कर रहा है? मैं तो फूलों को चूमने वाले भंवरे की बात कर रही हूँ। हाँ, अच्छा तू भंवरा भी छोड़ दे। तू वो जो दो फूल होते हैं जो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। नहीं, अच्छा तू फूल भी छोड़ दे। तू उन दो पंछियों के लिए। एक मिनट, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है। हाँ प्लीज। लेकिन तेरे लिए सुनना बहुत जरूरी है, तू समझेगी नहीं। अरे पर ये बहुत जरूरी है तेरे लिए प्रिया। देख, शादी के बाद है ना, लड़की के लिए सब कुछ बहुत जरूरी होता है। जब वो पहली रात होती है ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। पैकिंग कर। बिल्कुल अनाड़ी लड़की से मैं कैसे समझने की बड़ी निकली। चुप है। ये कपड़े लेके जाएगी तू? क्यों? इन कपड़ों में क्या बुराई? अरे मैं अब भी यही पहनती हूँ और शादी के बाद भी यही पहनूंगी ना। नहीं, ये कपड़े लेके तू नहीं जाएगी। मैंने तेरे लिए नए कपड़ों की बैग बनवाई है, वो लेके जाएगी। हाँ माँ, लेकिन क्यों? क्योंकि शादी के बाद की बात ही कुछ और होती है बेटा। तेरे हर कदम पर कोई नजर रखने वाला होगा। हाँ, खास करके ये कपड़ों के मामले में ना तुझे बेटा बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत नए नए डिजाइन के फैशनेबल कपड़े पहनने पड़ेंगे बेटा, जो कि तेरे पति को पसंद हो। एक मिनट, मेरे कपड़े मुझे पहनने, मुझे पसंद आने चाहिए। इन सब के बीच में मेरे पति की पसंद कहाँ से बीच में आ गई? कैसी अनाड़ी लड़की है मेरे। हाँ, मैं हूँ अनाड़ी, ऐसी हूँ और ऐसी रहूंगी, बिल्कुल नहीं बदलूंगी। और वो मिस्टर
के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तू बिल्कुल नहीं समझेगी। हाँ आयशा तू इधर। एक काम करते हैं हम, हाँ? कल हम मेहंदी से पहले जाके शॉपिंग करते हैं और इसके लिए ना वो वाले कपड़े लेकर आते हैं, हाँ? और उसके बैग में रख देंगे शादी वाले में, ठीक है? बाकी का काम वो कपड़े ही कर देंगे। मेहंदी से पहले मेहंदी वाली को तो फोन करे। माय गॉड। अरे रहने दो उसे, जाओ तुम यहाँ से, जाओ। हे भगवान, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। रिलैक्स प्रिया, रिलैक्स। नहीं रहने दो नेहा, तो टेंशन हो रही है। हमको देखो ना कितना रेस्टलेस लग रहा है। इसको भूख लगी होगी, इसको खाना देते हैं। शट अप यार, कोई भूख वूख नहीं लगी है। अरे सुबह से ग्रीन टी पिला रही हूँ उसे। अपनी शादी को लेकर स्ट्रेस्ड है फैटी। ए अब उसको फैटी मत बोलो। हाँ बेचारे ने कल से वैसे कुछ नहीं खाया। अभी तो मुझे उसका सूट भी लूज लग रहा है, पतला हो रहा है वो। हाँ प्लीज डोंट कॉल हिम फैटी। विक्रम बकवास मत करो और चलो यहाँ से। ए फैटी बस भी करो ना, अब चलो चलते हैं। अरे मेहंदी की बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, प्लस मुझे बच्चों को भी पिकअप करना है। नहीं बस थोड़ा आधा घंटा और। एक मिनट है राम, तू इतना स्ट्रेस क्यों लग रहा है यार? देख कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं कह रहा हूँ नेहा इसको भूख लगी है। देख राम, मैं तेरे लिए ना तेरी सारी फेवरेट चिकन डिश मंगा देता हूँ, तू खाना खा ले यार। नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। सी दैट इज द स्पिरिट। वेल डन। इसे कहते हैं डेडिकेशन। यू नो बेचारे ने कल से कुछ नहीं खाया। यू नो फैटी तुम बिल्कुल वरी मत करो, क्योंकि तुम्हारा आज का ये जो सैक्रिफाइस है ना, कल क्या रिजल्ट्स लाएगा। अरे मैं दावा कर सकती हूँ कि हमारे शहर का मोस्ट वांटेड हंक बनेगा ये फैटी। अरे क्यों लेकिन बेचारे को डाइट? मैम रुक जाइए, इस तरह आप विदाउट परमिशन अंदर नहीं जा सकती। तुम यहां तक पहुंच गए? What the hell is your problem, अपेक्षा? एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? 1000 बार कह चुका हूं तुमसे कि तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। फिर क्यों मेरे पीछे पड़ी हो तुम? राम तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा क्या किया है मैंने कि तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते? तुम्हारे कोई भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है मेरे लिए। लेकिन इस बार मैं अपने सवालों के जवाब के बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। तुम्हें क्या लगा तुम चुपचाप शादी कर लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? सिक्योरिटी मिस्टर मलिक, ये लड़की यहाँ पर राम के कैबिन में कैसे पहुंची? सर हमने रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये समझ ही नहीं रही है, कुछ मान ही नहीं रही है सर। ओके इनफ। देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। आई एम रियली कंट्रोलिंग माई सेल्फ राइट नाउ। आखिरी बार सबके सामने तुमसे कह रहा हूं, कान खोल कर सुन लो। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आई डोंट वॉन्ट यू इन माई लाइफ। इज दैट क्लियर? अब जाओ तुम यहां से। नहीं राम, तुम इस तरह मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं फिर आऊं। I've had enough। इसे बाहर ले जाओ और सुनो, अगर कोई भी प्रॉपर्टी में यह दिखे ना तो तेरी नौकरी ले लूंगा मैं। ले जाओ इसे। मैं खुद चली जाऊंगी। मिस्टर मलिक याद रखिए, ये लड़की दोबारा इस प्रॉपर्टी में नहीं दिखनी चाहिए। जाइए। कब तक राम, कब तक अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे इस तरह बाहर फिकवाते रहोगे तुम? मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब भी बहुत सारे हिसाब बाकी हैं। जब तक वो पूरे नहीं हो जाते, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। जो मुझे तुमसे चाहिए, हर हाल में तुमसे वो हासिल करके ही रहूंगी मैं। रिलैक्स हो गई। गाइस, तुम लोग थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। हम तो ठीक तो है। प्लीज।
ओके पापा, ये हो गए रीटा मासी के 201 रुपए, ठीक है ना? आप चेक करो जरा। अच्छा ठीक है, रीटा मासी 201। ओके ओके, उसके बाद मेरी लिस्ट में है सुशीला चाची 101 और साड़ी। सुशीला चाची 101 और साड़ी। इसमें है 100 रुपए। आज घर कुछ उजला उजला सा नहीं लग रहा? नहीं तो फिर किसी के चेहरे की रौनक बढ़ गई है। क्या पापा? जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा है, किसी के मन में लड्डू फूट रहे हैं बेटा। पापा प्रिया बेटा, आज जाके तेरे चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ। हाँ पापा, मैं सच में बहुत खुश हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, कार्तिक के लिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है पापा कि कार्तिक की शादी उसकी पसंद से हो रही है, और मैं ही क्यों, घर में सभी लोग कितने खुश हैं। देखिए ना, सब लोग कितने एक्साइटेड हैं शाम के फंक्शन के लिए। मेहंदी का रंग अभी मेरे हाथों पे चढ़ा भी नहीं, लेकिन खुशियों का रंग इस घर पे अभी से चढ़ गया। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रही है। भगवान की कृपा से अभी तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है। बस ऐसे ही शादी भी सलीके से हो जाए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। टचवुड पापा, टचवुड कीजिए जल्दी से। हाँ 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 हाँ, टचवुड। चलो बेटा, जल्दी जल्दी से सारा काम खत्म करें, फिर जैसे ही तेरी माँ और बहन आती है ना, हम लोग वो मेहंदी की रस्म के लिए चल पड़ेंगे। अब ये दोनों कहाँ चली गई इस वक्त? ये ले, तुझे बता के नहीं गई? अब ये बेटा, ये लोग बाजार गई हैं, कोई शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए गई हैं। पता नहीं ये इतनी कितनी शॉपिंग है जो समझ के बाहर है। छोड़िए ना पापा, आप अगला नाम बताइए। आगे हैं छोटी मौसी। कट क्यों कर रहे हो? अवॉइड करना चाहते हो मुझे? तुम शादी कर रहे हो? अपेक्षा बोल रही हूँ। आज मैं तुमसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली, और मुझे तुम्हारा कोई बहाना भी नहीं सुनना है, समझे तुम? राम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा क्या किया है मैंने कि तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते? तुम इस तरह मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं फिर आऊं। पता नहीं यहाँ तक कैसे आ गई। I just hope राम की राम माय गॉड, राम क्या हुआ है? राम, मिस्टर मालिक, राम सिक्योरिटी, क्या हुआ तेरे को? जल्दी आइए। राम, आंखें खोल। राम, यहाँ पानी दो। क्या हुआ सर? एम्बुलेंस बुलाइए मिस्टर मालिक, क्या हुआ है? देखिए आप, प्लीज कॉल फॉर सम हेल्प। राम उठ। राम, There's a BP issue ना? राम आंखें खोल यार। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी शादी तो जैसे टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है। फेसबुक, ट्विटर, I mean, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में भी सिर्फ उसी की चर्चा चल रही है। Really? Of course यार, मैंने तो सुना है MT के फ्रंट पेज पर तुम्हारी शादी का स्पेशल फीचर बन रहा है। तुम्हारी शादी की प्रिपरेशन, फूड, गेस्ट, हॉल, सब के बारे में बताया जा रहा है। और तुम्हारा वो स्पेशल लहंगा, सुना है 20 लाख का है। भाई को तो तुम जानती हो, जब बात मेरे लिए कुछ करने की होती है तो he always does the best. डार्लिंग, जो दिल्ली से तुम्हारा मेकअप मैन आने वाला था, नहीं आया? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सुना नहीं क्या पूछा? कहाँ है मेरा मेकअप आर्टिस्ट?
मैम एक्चुअली उसको आ जाना चाहिए था बट बारिश की वजह से उसकी फ्लाइट डिले हो गई। बट यू डोंट वरी, मेरी बात हो गई है। He'll be here any moment. कब? जब मेरा संगीत खत्म हो जाएगा तब? मॉम सुना तुमने? इस बारिश के चक्कर में मेरा मेकअप आर्टिस्ट नहीं टाइम पे पहुंच पाएगा। कुछ कर नहीं सकते इस बारिश का। नट्स कूल। तुम क्यों इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर अपना मूड खराब कर रही हो? आज तुम्हारी मेहंदी है, कितना बड़ा दिन है। आज के दिन अपसेट मत हो, खुश रहो, हंसो प्लीज। ऐसे अपसेट मत रहो बस। मामा, आपने मेरा मोबाइल देखा कहीं पर? तुम्हें अपनी फोन, तुम्हारा मोबाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं? यू आर जस्ट इम्पॉसिबल नट्स। रिलैक्स, रिलैक्स एंड यू लिसन। अगर इसका मेकअप आर्टिस्ट वक्त से पहले नहीं पहुंचा तो तुम्हारी छुट्टी। बेबी, तुम्हारे वेन्यू में पहुंचने से पहले तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट वहां पे पहुंच जाएगा। स्माइल, आई लव यू। बैठ जाओ पगली। ये क्या है? ये शर्मा जी के यहाँ से शगुन की मेहंदी लेकर आया हूँ, नताशा बेबी के लिए। पर इसकी क्या जरूरत है? ये रस्म है बहन जी, लड़के की माँ अपनी होने वाली बहू के लिए मेहंदी भेजती है और उसी मेहंदी को अपने हाथों में लगाकर उसके रस्म की शुरुआत की जाती है। अच्छा दीजिए, थैंक यू। अरे छुटकी, मैंने तुझे बोला था ना मेहंदी भिजवाने के लिए, तूने भिजवाई या नहीं? अरे हाँ मम्मा, मैंने तो चांदी की थाल में भिजवाई है। अच्छा, तो भी मैं बोलूं कि एमपी वालों में इतनी तहजीब कहाँ से आ गई? हमारी भेजी हुई मेहंदी देखकर उस नानी की तो आंखें खुल गई होंगी, वरना उसको अपनी पढ़ाई के अलावा आता है क्या है? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मॉम, मैं ये मेहंदी नहीं लगाने वाली। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है, मुझे रैशेस आ जाएंगे। नी कुड़िए, ये तो रस्म दी मेहंदी है, तेनू लगानी है। दादी प्लीज, मैंने अपने लिए स्पेशल स्किन फ्रेंडली मेहंदी मंगवाई है और मैं सिर्फ वही लगाऊंगी, दैट्स इट। जो भी हो, ये शगुन की मेहंदी है, लगवानी ही पड़ेगी। नट्स, तो चुप करना। ये मेहंदी मैं किसी और को लगवा दूंगी। तेरी जो स्पेशल मेहंदी है तुझे वही लगे, ओके? ओए छुटकी, तू क्यों इसके इतने नखरे उठा रही है? तू चुपचाप ना हल्दी और चंदन का ना उपटन लगा दे, इसके आगे ना सब फीके पड़ेंगे तेरे मेकअप। हल्दी उपटन? दादी प्लीज, मैं ऐसी कोई भी बकवास चीज अपनी स्किन पे नहीं लगाने वाली, सो प्लीज जी अपनी शादी में भूत नहीं दिखना है। तो नहीं सुधरेगी। ओए छुटकी, राम कहाँ है? उसने कहा था कि सारी मिठाइयाँ पहले वो खुद चखेगा, उसके बाद मंडप में भेजेगा। अभी मिठाइयाँ तो सब आ गई हैं, लेकिन मेरा पुत्र राम तो गायब है। होंगे यहीं कहीं। यहीं कहीं मतलब क्या? मतलब ऑफिस गए होंगे ना। तू उसको फोन कर, जैसे भी है, जिधर भी है, जहाँ भी है, जल्दी घर आए। अभी फोन करती हूँ। ये रही मिठाइयाँ, मैंने खास बनवाई हैं आपके लिए, टेस्ट करो। ओए खोते, ये मिठाइयाँ तूने नहीं बनवाई, मैंने बनवाई हैं। चल रख क्या, खाना मत इसको। मम्मी सबके सामने। हाँ चले जा तू। हे भगवान, इस आदमी ने तो अपने मोबाइल को एक शोपीस बना के रखा हुआ है। घंटी बजती जा रही है लेकिन ये उठा नहीं रहा, कहीं और बिजी होगा। अब इस बुढ़िया को मैं क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हे भगवान। हेलो हेलो मैम, मलिक बोल रहा हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। अरे वो सब छोड़ो, बताओ राम कहाँ है? वही तो बता रहा हूँ मैम, वो राम सर की तबीयत अचानक खराब हो गई। अभी कुछ देर पहले वो अपने कैबिन में चक्कर खाकर गिर पड़े, काफी देर तक बेहोशी की हालत में थे मैम, और अभी विक्रम सर उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए। ओह माय गॉड। एक बात बताओ, इस बात को लेकर ऑफिस में बहुत बवाल तो नहीं हुआ ना? नहीं मैम, वो आज ऑफिस में छुट्टी है ना, तो गिने चुने लोग ही मौजूद हैं ऑफिस में, वो भी अलग अलग फ्लोर्स में हैं। थैंक गॉड। अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखना, इस बात के बारे में किसी से कुछ मत कहना, घर वालों से तो बिल्कुल भी नहीं। ओके मैम, आई विल टेक केयर।
स्वीटी, तू ऐसी उखड़ी उखड़ी परेशान, हाँ? वो लगता है तेरी हिटलर सास ने तेरी नाक में दम कर रखा है। अगर मेरी सास अकेली होती तो मैं उसे झेल लेती, लेकिन यहाँ तो सबने मेरे प्लान्स को चौपट करने की ठान रखी। वो हुआ क्या? वो बात पूरी बता दो मुझे। अरे भैया, एक तो ये बुढ़िया ने मेरी परेड लगा रखी है, ऊपर से नताशा का वो क्या क्या कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं पहुंचा, और ये सब कम नहीं था कि वो मोटा भी ऑफिस में बेहोश हो गया। मोटा? कौन मोटा? भैया, इस घर में कितने मोटे हैं? मैं राम कपूर की बात कर रही हूँ। पता नहीं उसको क्या हो गया, एकदम से चक्कर आया, ऑफिस में बेहोश हो गया। क्या? उसे हॉस्पिटल लेके गए। अब पता नहीं क्या होगा। घर में पहले से ही एक नौटंकी थी, अब ये दूसरी फिर शुरू हो गई। अब जाओ और राम कपूर की सेवा करो। ओ रिलैक्स स्वीटी, रिलैक्स। रिलैक्स तो तब करूंगी ना जब ये बुढ़िया मुझे रिलैक्स करने देगी। पता नहीं क्या करेगी जब मैं इसको बताऊंगी कि राम बीमार है। ये तो पूरे पंजाब को यहाँ पे बुला लेगी। ओ स्वीटी, पंजाब की छोड़, तू एमपी के बारे में सोच, एमपी के बारे में। वो ये सोच कि प्रिया के संगीत का क्या होगा। वहाँ राम भाई साहब ने तो अपने आप को अस्पताल में जमा कर दिया है, और वहाँ कैसे? अगर प्रिया के रुके हुए संगीत के बारे में तेरे होने वाले सन-इन-लॉ को पता चला और उसने बाकी की रस्म होने से मना कर दिया तो? भैया, आप कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकते ना स्वीटी। खैर छोड़ी, आप यहाँ इस बुढ़िया को संभालो, मैं राम को देख के आती हूँ। हाँ, ले, मुश्किल काम तो मुझे बता दिया, आसान काम खुद कर रही है। कौन झेलेगा उस हिटलरी? तू कहाँ जा रही है? वो मम्मा, मैं ना राम को खुद लेने जा रही हूँ। ऐसे तो उसने आना नहीं है ना काम छोड़ के, तो उसे जबरदस्ती लाना पड़ेगा। जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, उसको केवल इतना कहना कि दादी नाराज हो जाएगी। देखना तो वो कैसे दौड़ता हुआ आ जाएगा। बेड से उठेगा तब दौड़ पाएगा ना। टाइम लगा। ये औरतें तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगाती है? प्लीज धीरे बोलिए ना। अच्छा धीरे से पूछो, ये औरतें तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगाती है? ये कहाँ चली गई है? कहिए मम्मा, आप तो मुझे ना सुकून से तैयार भी नहीं होने देती। तू जितना भी सच सवर लेना, तेरा बुढ़ापा छुपने वाला नहीं है, तो खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रही है। काम की बात कीजिए। अच्छा ठीक है, काम की ही बात करती हूँ। छोटा सा काम है, मेरा जरा सा टचअप कर देना। देखना स्ट्रेस की वजह से मुझे कितना पसीना आ रहा है, मेरा सारा मेकअप निकल रहा है। मम्मा, अभी तो आप मुझे बुढ़ी बुढ़ी कह रहे थे। नहीं, मैं नहीं करती टचअप आपका, मैं नहीं करती, बस हाँ कर देना। अरे सुन ना, सुन। आपने जितना एडवांस मांगा था हमने आपको दे दिया। अब बाकी का अकाउंट तभी क्लियर होगा जब आप पूरी डिलीवरी करेंगे। 5-6 डिब्बे भेज के एहसान किया क्या आपने हम पे? हाँ ठीक है, हाँ भेजिए। तो ये कार्तिक, तू अभी तक फोन पे लगा हुआ है। तुझे बोला ना मैंने, जाके तैयार हो जा, रस्म में नहीं आना। 2 मिनट में तैयार हो रहा हूँ, बस 2 मिनट, जाओ अभी तैयार हो। 1 मिनट, अभी जा रहा हूँ। ये कार्तिक और आयशा जब देखो फोन पे बात कैसे कर सकते हैं? चमकी, जाके देख कौन है। ये मेहंदी है, निहारिका जी ने अपनी होने वाली बहू के लिए भेजा है। दी की मेहंदी आ गई। देख लिया ना मम्मा, उन लोगों का बड़प्पन। उनके हाथ आसमान को छूते हैं पर पैर जमीन पर ही है। वो लोग नहीं भूले अपने संस्कार और परंपरा। हाँ, अरे संस्कार और परंपरा की बात तो तू छोड़ ही दे, ये सब इनका दिखावा है। हमने अपनी बहू के लिए मेहंदी भिजवाई थी ना, तो बदले में उन्होंने भी मेहंदी भेज के एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया बस। अच्छा, ये आप कैसे कह सकती हैं? हो सकता है मिस्टर राम की दादी ने खुद ही भेज दिया हो। अरे छोड़ना, उस बुढ़िया को खाना और लड़ना आता है बस। ये छोटी छोटी नाजुक सी बातें याद रखना उसके बस की बात नहीं है। हाँ, अरे सुन तो, मेरा मेकअप File it properly now.
गाइस कम ऑन लीव फास्ट। हाय। सो फाइनली तुम्हारी मेकअप टीम आई गई। फॉर्चुनेटली, वरना आज तो दिल्ली जाना पड़ता मेकअप करवाने के लिए। नो सिली, सिर्फ मेकअप की बात थोड़ी ना है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, और उसके हाथों में जादू है। जब तैयार होकर मंडप पे आऊंगी ना, देखते रह जाओगे। Really? अच्छा चलो, मुझे फोन रखना है, मुझे तैयार होना है। ओके Alright, bye. बाय। Beauty treatment. Come on guys, back to work. Fast, come on. मैडम मुझे पता नहीं क्या क्या सिखाने वाली है। काम ही नहीं करना चाहता यहाँ पे। टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। और मैं भी तैयार होने के लिए। हाँ जा। प्रिया, क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ पापा, ये हमारा कपूर के साथ रिश्ता क्या हो गया? सबको लग रहा है हमारे पैसों की कोई खान मिल गई है। छोड़िए आप ये सब। ये कहाँ उलझी है बेटा, आज तेरी मेहंदी है। यार राइट पापा, हाथ के काम खत्म हो तब तो हाथों में मेहंदी लगेगी ना। प्रिया पापा ये मेहंदी, ये संगीत, ये सब फंक्शन, ये जरूरी है क्या पापा? हम सिंपली शादी नहीं कर सकते? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I mean, 1 घंटे की मेहंदी नहीं है और उसके लिए इतना टाइम खराब हो गया, इतना टाइम खराब हो गया कि बस पूछो मत। प्रिया इधर देख। नहीं पापा। इधर देख बेटा, अपना हाथ उठा और नाक की एक पंखुड़ी पर रख। अब गहरी सांस ले। अब दूसरी तरफ हाथ रख और सांस छोड़ दे। शांत हो जा बेटा। अरे आज तेरी मेहंदी है, आज तुझे गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। मैं थक गई पापा। देख बेटा, तेरी माँ और बहन तो अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। तू उठ और जल्दी से अच्छे से तैयार होके आ जा। जानू, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मम्मी जी से थोड़ी सी कम। जानू, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पता है वहाँ कुछ सेलिब्रिटीज भी आने वाले हैं। शिप्रा, खुली आंखों से सपने देखना छोड़ दो। मेरी राम से बात हो चुकी है, वहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं आने वाला है। और ये एक तरह से अच्छा भी है। अरे भाई, वो लोग आते हैं तो लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़कर उनके पीछे भागने लगते हैं। और शिप्रा, ये अपने लोगों का कार्यक्रम है और इसे अपनों के साथ ही मनाया जाए तो उसका मजा कुछ और ही है ना। शिप्रा, लगता है तुम्हारे दामाद को तो किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल आपके दामाद की तरह है। हाँ। प्रिया, तू अभी तक यहीं बैठी है, जाकर तैयार हो बेटा। हाँ नानी, हो रही हूँ तैयार। लेकिन एक बात आप सब लोग सुन लीजिए, अगर आज वहाँ मिस्टर कपूर के घर से किसी ने भी मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल पूछा, ईरान, चिकन, अंडा वंडा ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं सारी रस्में छोड़कर ना वहाँ से भाग के घर आ जाऊंगी। हाँ। अरे नहीं प्रिया, ऐसे मत करना, वो तेरे पीछे दौड़ नहीं पाएंगे। रास्ते में ही हाँफते हाँफते गिर जाएंगे, वो बेहोश हो जाएंगे और सीधा अस्पताल पहुंच जाएंगे।